तो अब मैं चलती हूँ, कुछ कुछ पढ़ लेती हूँ यार, पढ़ाई नहीं हो पा रही है घर जाके। तो जो आप टेस्ट लोगे उसे स्टैटिक का लोगे ना? हाँ, टेस्ट पूरे स्टैटिक का होगा। गाइस मैं क्लास से 2 मिनट के ब्रेक के लिए आ गई क्योंकि मुझे बहुत भयंकर नींद आ रही थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 9:05 से। और अभी कोचिंग थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है। कहाँ गए सब? चलो लेट्स गो इनसाइड एंड सी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं और मैम मिलके अब मैम की एक वीडियो रिकॉर्ड शूट करने वाले हैं एक तरीके से, क्योंकि 10 बजे से फिर क्लास शुरू हो जाएगी। तो उसके बाद तो सीधे 1 बजे, नहीं 1 भी नहीं है, आई थिंक 1:30-2 बजे क्लास खाली होती है। तो गाइज हमारा शूट कंप्लीट हो चुका है। मैम सिविल के स्टूडेंट्स को तो बता दो क्या कर रहे थे आप? अच्छा, सिविल के स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई फ्रेंड या सिबलिंग्स जो उत्तराखंड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों को मालूम होगा कि अभी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आने वाली है। तो उसमें आपका हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट को लॉन्च किया है। प्रैक्टिस सेट आपका न्यू पैटर्न पे बेस्ड होंगे, मीन्स 140 क्वेश्चंस का ये सेट रहेगा। तो इसी के लिए मैं ये वीडियो शूट कर रही थी कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में रहेगा। तो अगर आपके कोई जानने वाले हैं जो प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं या प्रैक्टिस सेट के माध्यम से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो गाइस क्योंकि अभी स्टूडेंट्स तो आए नहीं है, आज मैं भी जल्दी आ गई हूँ और सर और मैम तो जल्दी आ ही जाते हैं। तो अब मैं चलती हूँ, कुछ कुछ पढ़ लेती हूँ यार, पढ़ाई नहीं हो पा रही है घर जाके। तो क्लास में बैठती हूँ, थोड़ा रिवाइज करती हूँ। चलिए शुरू करें। तो अभी तक तुम्हारे पूरे स्टैटिक के सारे हो जाने चाहिए घर पे, ठीक है? तो पूरे स्टैटिक खत्म होता है और आप उसका एलिमेंट। जो आप टेस्ट लोगे उसे स्टैटिक का लोगे ना? हाँ, टेस्ट पूरे स्टैटिक का होगा, ठीक है? वो एक दिन होगा। गाइस मैं क्लास से 2 मिनट के ब्रेक के लिए आ गई क्योंकि मुझे बहुत भयंकर नींद आ रही थी। जल्दी उठने के ये नुकसान है यार, क्लास में नींद आती है। और हम कहेंगे यहाँ पे कि जो फ्लो की वेलोसिटी है या फ्लो का जो पैरामीटर है वो फंक्शन होता है किसका? एक्स एक्सिस और टाइम का, ठीक है? ये इसकी इक्वेशन। इसको आप स्टेटमेंट के तौर पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सर वो एक का मैसेज आया था कि जो सर्वेयर का एग्ज़ाम हो रहा है उसका एडमिट कार्ड नहीं आया। सर्वेयर का एग्जाम कब तक आएगा? देखो उत्तराखंड में जब तक पहली सैलरी नहीं मिलती तब तक खुशी नहीं मनानी चाहिए। जब नौकरी लगने के बाद भी पहली तनख्वाह नहीं आती तब तक खुशी मनाना, इस वजह से मतलब आप कह सकते हो कि एग्जाम कब होगा इसका तो भगवान भी नहीं बता सकता, पर हो जाएगा। मतलब ये स्पेशल केस है ना तुम्हारा। वो तो मैंने वैसे उस टाइम भी ये गेस मार लिया था क्योंकि उन्होंने बहाना क्या बोल रहा था एग्जाम पोस्टपोन कराने का, ये मल्टीपल एग्जाम है और कई बच्चों ने ना 2 फॉर्म भरे हुए हैं, तो हम इसको 28 तारीख को कराएंगे। तो उन्होंने तब बोला था, तो वो जो समस्या तब थी वो समस्या अभी भी तो होगी, तो उसका उन्होंने शायद कुछ निवारण किया नहीं अभी। तो रिजल्ट आए ना, तो एक का तो एक्सप्लोर ज्ञान नाम है रिजल्ट में, ड्राइवर के रिजल्ट में, और एक का नाम उलूलू कुछ ऐसी करती है। तो एक्सप्लोर ज्ञान नाम है और फिर उसके पिताजी का नाम अलग से है। तो एक्सप्लोर ज्ञान नाम का मतलब है कि उसने जब फॉर्म भरा होगा तो नाम में गलती से एक्सप्लोर ज्ञान आ गया होगा। चलो वो मैं मान सकता हूँ कि जल्दीबाजी में फॉर्म भरते हैं तो बाई डिफॉल्ट तो चलो एक नाम गलत आ गया, पर वो एग्जाम देने भी गया। हाँ तो एडमिट कार्ड वहाँ चेक किसने की? वहाँ उसका चेक ही नहीं हुआ होगा। एडमिट कार्ड में तो एक्सप्लोर ज्ञान ही छिपा होगा, तो आधार कार्ड से चेक तो किया होगा किसने कि भाई ये क्या, ये कौन सा ज्ञान, कौन सा नाम आ गया मार्केट में नया नया। पिताजी का नाम तो कुछ रावत करके, बेटे का नाम एक्सप्लोर ज्ञान कुछ करके। तो अब उसका वो पास भी हो गया, एग्जाम भी क्वालिफाई करते, रिजल्ट में आ रहा है अपना। अब पहचान क्या दिखाएगा कि मेरा नाम जैसे शिवम है, तो अब एक एफिडेविट बनाएगा कि मेरा नाम शिवम है और मैं एक्सप्लोर के नाम से जाना चाहता हूँ। तो ये कितनी मतलब ऐसी फालतू चीज है कि इस चीज पे भी मतलब रिजल्ट आने बस तो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था, पर ये कि एग्जामिनेशन सेंटर वालों को भी देखना चाहिए था। तो उन्होंने भी बोला होगा आओ एग्जाम दो चले जाओ। ऐसे ही होता है, कोई ज़्यादा सख्ती होती नहीं है। तुम्हारा लोकसेवा आयोग का भी एग्जाम जब होता है तो इतने पास बैठे रहते हैं बच्चे, क्योंकि ऐसे ऐसे एग्जाम सेंटर दिए रहते हैं गाँव मतलब गाँव को नहीं बोलेंगे, पर
स्कूल के सब स्कूल में ही देंगे, तो फर्स्ट क्लास की सीटों में भी बच्चों को बिठाया जाता है। जब ज़्यादा बच्चे होते हैं ना, पहली क्लास की बेंच कितनी होती है, छोटी छोटी, कि आदमी जो लंबे आदमी है वो फोल्ड भी नहीं कर पाते पाँव, तो पास बैठे रहते हैं एकदम। उन्हें तो पैसा मिल रहा है, जितने ज़्यादा बच्चों का एग्जाम कराएंगे उसको पैसा मिलेगा। पहले देख लो, फॉर फ्लो वेलोसिटी फील्ड वेरिएशन इन डेंसिटी इज गिवन। गुड आफ्टरनून सर। आज आपको लेट हो गई ना? कितना बज रहा है अभी? लेट नहीं मतलब क्लास के लिए लेट, 12:40 हो गए। 12:40 कितना अच्छा हो गया ना, बारिश आ गई। हमने पता चल रहा था मतलब आवाज़ आई, फिर आपने जैसे ही दरवाज़ा खोला मस्त हवा आई, फिर दरवाज़ा बंद हो गया। सर हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए आप ये बता दीजिए कि अब तक आपने इंग्लिश में क्या क्या कराया? अच्छा, इंग्लिश में अभी हमने ज़्यादा नहीं किया है। वोकैब पार्ट जो हम डेली कर रहे हैं, इसमें वोकैबलरी, सिनोनिम, एंटोनिम और साथ ही साथ वन वर्ड और इडियम 2-2 दिन के गैप में हम कर रहे हैं, वीक चलता है पूरा, ठीक है। और ग्रामर में हमने एकदम बेसिक शुरू किया अभी ग्रामर का, और अभी हमने जस्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को शुरू किया, जस्ट स्टार्टिंग ही है, बेसिक ही चल रहा है ग्रामर का, इतना आगे गया नहीं कोई। बाकी अभी भी अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल आइए आप लोग, ओके। तो कोई दिक्कत ग्रामर तो वैसे भी इतना टफ नहीं है ना, बीच से ज्वाइन कर सकते, क्योंकि इस एग्जाम में बहुत इजी है, लेवल काफ़ी इजी है। ज़्यादा हम रीडिंग पार्ट भी कर रहे हैं सैटरडे फ्राइडे को, तो पैसेज वाला जो पार्ट है, क्योंकि उसमें 3 पैसेज आते हैं 20 मार्क्स का, तो वही हाँ ठीक है, तो वो भी लेके चल रहे हैं। अच्छा, फ्राइडे सैटरडे पैसेज करते हैं, हाँ, बाकी दिन बाकी टॉपिक्स। बाकी वो कैब और आधा घंटा ग्रामर। अच्छा ग्रामर अभी बेसिक ही शुरू अच्छा, वो क्या आप डेली करा रहे हो? हाँ, डेली करा। सर क्या पढ़ा है आपने आज, बता दो। आज हमने फ्लूइड काइनेमेटिक्स शुरू कर दिया, तो टाइप्स ऑफ फ्लो और कंटिन्यूटी इक्वेशन मैंने करा दी, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में पूछे गए थे वो भी कराए। उसके लिए डिफरेंशिएशन का ज्ञान आना चाहिए, तो थोड़ा डिफरेंशिएशन भी समझाना पड़ता है। तो आज वाला टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डिप्लोमा में आपका क्वांटिटी इक्वेशन उतना डिटेल में नहीं है, जनरलाइज इक्वेशन नहीं है उसकी, और वो आपको बीटेक में पढ़ने को मिलता है, पर हमारे एसएससी जेईई में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वहाँ से, तो वो टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट था आज का। अभी मतलब लखनऊ में 15 बच्चों की जान गई थी ना, तो उसमें क्या हुआ था कि जो ऊपर वाली मंजिल में आग लग गई थी। जो चांसेस होते हैं कि मतलब आग लगने के वो ये रहते हैं कि उनकी जो अभी तक जो देखा गया है, जहाँ भी आग लगी है तो वो सारे ना मतलब फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर थे, वो जैसे कार्डबोर्ड की दीवारें बनाते हैं ये लोग साउंड प्रूफिंग के लिए, तो वहीं पर ज़्यादातर देखने को मिला है। तो यहाँ पे मतलब मेन जो है गवर्नमेंट को उन जगहों पे ध्यान देना चाहिए जिन्होंने इस तरह के स्ट्रक्चर बना रखे हैं। जैसे मान लो 3 मंजिल तक तो मतलब जैसे यहाँ पे 3 मंजिल तक अगर अलाउड है, तो 4थी मंजिल में क्या है वो टीन का शेड बना देंगे, तो उसमें क्लास चलाएंगे। तो हाँ, तो वॉल ये कंक्रीट का स्ट्रक्चर नहीं रहता, तो उनमें क्या है कि फिर अंदर थोड़ा सा साउंड प्रूफिंग के लिए कार्डबोर्ड की दीवारें बनती हैं, और एसी लगाना पड़ता है। एसी में प्योर ऑक्सीजन आ जाती है कमरे में, तो आग लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर वायरिंग में जो फॉल्ट है, हाँ, वायरिंग में फॉल्ट है, ओवरलोडिंग, और एसी लगे हुए तो ओवरलोडिंग होगी वहाँ पे भी ऐसे ही था। नहीं तो 15 बच्चे जले। हाँ, कुछ जले होंगे, कुछ फूल के मर बायोमेट्रिक गए लॉक हो होंगे। गया था, वो बाहर आने पर ही फंस गया था। बायोमेट्रिक लॉक हो गया रूम? ये गेट था उनका बायोमेट्रिक, हाँ। क्या बायोमेट्रिक प्रेस तो वो किसने प्रेस करना था, टीचर ने? बच्चों ने ही करना था, क्योंकि अच्छा। अगर लाइन में पूरा जल गया तो पूरा सिस्टम मशीन ही खराब हो जाएगा। गई तो अच्छा, मशीन ही खराब हो गई। ओ माय गॉड, ज्यादा एडवांस होना भी खोल दिक्कत नहीं पाए, है। बाहर आ ही नहीं पाए फिर ऐसे, ये रीजन था। सो गाइस, आज का व्लॉग मुझे यहीं ख़त्म करना पड़ रहा है काफ़ी जल्दी, क्योंकि किसी काम से मुझे घर जाना पड़ रहा है।